सचिन पायलट के लिए क्या फिर से खतरा बनेंगे गहलोत? ये सवाल वो है जो राजस्थान की राजनीति में घर सा कर गया है और इतने अरसे के बाद सचिन पायलट को जो तवज्जो मिली वो तवज्जो फिर से छिन जाने का खतरा और प्रबल होता जा रहा है। जहां एक तरफ सचिन पायलट को राष्ट्र लेवल पर तवज्जो मिलने लगी है और उन्हें महासचिव बना दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के लेवल पर यानी कि राजस्थान के लेवल पर डोटासरा आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं सचिन पायलट के महासचिव बनने के बाद सुनाई ये दे रहा है कि अब गहलोत को नेशनल लेवल पर और ऊंचा किया जाएगा और पूरे इंडिया गठबंधन को संभालने का उन्हें जिम्मा दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो फिर से एक बार सचिन पायलट के सीनियर बन जाएंगे। हालांकि ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि तमाम सारी पार्टियों को एक साथ रखने का मैनेजमेंट गहलोत को सबसे अच्छा आता है, लेकिन गहलोत के लिए ये भी कहा जाता है कि गहलोत का कांटा बिल्कुल नहीं बच सकता, एक बार के लिए सांप का कांटा तो बच सकता है। और गहलोत और सचिन पायलट की दुश्मनी कोई भी जानता है कि कितनी ज़्यादा गहरी है। ऐसे में अगर गहलोत फिर से पायलट के सीनियर बनते हैं तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए फिर से वही चुनौती, फिर से वही खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में सचिन पायलट राजस्थान और राष्ट्र लेवल की राजनीति में किस तरह से सामंजस्य बना पाते हैं, ये वाकई एक बड़ा प्रश्न होगा। लेकिन इस बार गहलोत के लिए फिर से सचिन पायलट पर हमला करना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होगा, क्योंकि सचिन पायलट ने अपने लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट्स के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और उसी की बदौलत तीसरी बार बनने वाली जो हैट्रिक थी भाजपा की वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाई और कांग्रेस ने इस बार लोकसभा में बहुत अच्छा कमबैक किया। आलाकमान ये जानता है कि ये लोकसभा का कमबैक कहीं ना कहीं सचिन पायलट के ही कारण है और इसलिए अगर आलाकमान अपनी सद्बुद्धि बरकरार रखता है और किसी प्रकार के कोई लालच या किसी प्रकार के कोई और तरीके और या दबाव में नहीं आता तो फिर सचिन पायलट कहीं ना कहीं लीप ले जाएंगे। लेकिन अगर अशोक गहलोत षड्यंत्र कुछ ऐसा कर गए जो कि वो हमेशा से करते आए हैं और राजनीतिक षड्यंत्र के मास्टर माने जाते हैं, तो फिर सचिन पायलट के लिए तकलीफ हो सकती है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि आलाकमान में सबसे ज़्यादा किसकी चल रही है। अगर आलाकमान में अब भी सोनिया गांधी की ज़्यादा चल रही है तो फिर सचिन पायलट को गहलोत के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की अगर आलाकमान में चलेगी तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट किसी भी तरह के प्रकोप से बच जाएंगे और आगे आने वाला उनका राजनीतिक कल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि इस बात में एक और बात भी शामिल है कि गहलोत अब उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहां वो ना तो पहले की तरह फिट है और ना ही उनके पहले की तरह बहुत ज़्यादा राजनीतिक दोस्त हैं। अब कहीं ना कहीं उनके तमाम सारे राजनीतिक दोस्त भी अपनी उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं कि बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करना या बहुत ज़्यादा राजनीतिक लड़ाई लड़ पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ बात यह भी है कि अब गहलोत वाले पैतरे पुराने हो चुके हैं। बांटो और राज करो की राजनीति अब पुरानी हो चुकी है। वो पुरानी राजनीति के पुरोधा रहे हैं, जबकि सचिन पायलट नए ज़माने की नई राजनीति जानते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो है वो बहुत ज़्यादा लीप ले सकते हैं, पर सब कुछ आलाकमान की सद्बुद्धि पर निर्भर करता है। अगर आलाकमान ये सोचता है कि उन्हें आने वाले कल के नेता के लिए इन्वेस्ट करना है तो वो सचिन पायलट के साथ जाएंगे। लेकिन अब भी अगर सोनिया गांधी की चलती है और वो ये सोचते हैं कि ऐसे भरोसेमंद लोगों को ही लिया जाए जो कहीं ना कहीं गांधी परिवार को सबोटाज करने की कोशिश ना करें, तो फिर वो गहलोत के लिए जा सकते हैं। देखना ये होगा कि आलाकमान क्या सोचता है और किस पर मोहर लगाता है। ऐसे में पूरा कांग्रेस का भविष्य आलाकमान के इसी फैसले पर टिका है और सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य भी आलाकमान के इसी फैसले पर टिका है। देख रहे हैं आप लोग संवाद, क्या कहना है आपका कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।